आयकर अधिनियम 1961 की धारा 13 के तहत राजनीतिक दलों के चंदा देने पर 100% आयकर छूट मिलता है व्यक्तिगत करदाताओं को। स्वैच्छिक योगदान, वॉलेंटरी कंट्रीब्यूशन, मकान, संपत्ति से आय, अन्य स्रोतों से आय, पूंजीगत लाभ पर कोई कर नहीं लगता है। इसके लिए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29 के तहत निर्वाचन आयोग के पास पंजीकृत होना अनिवार्य है। और कुछ शर्तें हैं। पार्टी को अपने आय के ऑडिट कराना, 20,000 रुपये से अधिक चंदे का रिकॉर्ड रखना और आय रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 तथा जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 29 के तहत राजनीतिक दल की गठन की तिथि से लेकर के 30 दिनों के अंदर आयोग के पास आवेदन जमा करना होगा और क्षेत्रीय पत्रिका और राष्ट्रीय पत्रिका में उस ज्ञापन देना होगा। सेक्शन 80GG के तहत 100% तभी छूट मिलती है जब चंदा बैंकिंग चैनलों के माध्यम से दिया जाता है। IT अधिनियम 1961 की धारा 80GG के तहत पंजीकृत राजनीतिक दलों या चुनावी ट्रस्ट को दिए गए चंदे पर 100% टैक्स की कटौती है। 80GG-C व्यक्तिगत करदाताओं के लिए है। हफ कंपनियां या स्थानीय अधिकारी शामिल नहीं हो सकते। कोई भी ऊपरी सीमा चंदा में तय नहीं है। आप 1 करोड़ दीजिए, 2 करोड़ दीजिए, 10 करोड़ दीजिए, 20 करोड़ दीजिए, कोई भी तय नहीं है। यदि 20 करोड़ भी आप चंदा देते हैं तो आयकर आपको माफ। एक और खुली छूट, खुली चोरी की छूट का एक बॉन्ड लाया गया था 2018 में बीजेपी की सरकार के द्वारा, जिसमें था जो कि गुमनाम चंदा दे सकते हैं डिजिटल के माध्यम से या बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से, जिसे बैंक सिर्फ SBI को अधिकृत किया गया था। चुपचाप बिना नाम का आप चेक डाल दीजिए, जिसे गुप्त दान प्रणाली कहा जाता है। इलेक्टोरल बॉन्ड, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी 2024 में क्वैश कर दिया था, असंवैधानिक घोषित कर दिया था इलेक्टोरल बॉन्ड को। असंवैधानिक अर्निंग व्यवस्था पर किसी भी पार्टी पर आज तक FIR नहीं हुआ है। 28 अप्रैल 2026 तक इलेक्टोरल बॉन्ड या चंदे के माध्यम से क्विड प्रो को, अर्थात ये राजनीतिक शब्द है, क्विड प्रो को, कुछ के बदले कुछ या भ्रष्टाचार के विरुद्ध किसी भी प्रमुख राजनीतिक दल पर FIR नहीं किया गया है। और अपवाद के स्वरूप एक्सटेंट फैलाया गया था कि कर्नाटक के चंदे से जुड़े मामले निर्मला सीतारमण, BY विजयेंद्र और नलिन कुमार कतील पर FIR किया गया, जो हवाई रह गया। तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड, राजनीतिक दल प्रभावित नहीं है, सत्तारूढ़ पार्टी। ये 28 दिन का महीना होता है टेलीकॉम डिपार्टमेंट के लिए। आज तक ये कांग्रेस के ज़माने से लेकर के बीजेपी के ज़माने तक किसी ने ये नहीं पूछा है टेलीकॉम डिपार्टमेंट से, जो कि महीना 30 का होता है या 28 का होता है। टेलीकॉम तो प्रत्यक्ष रूप से लेता है, और टेलीकॉम जैसे कई उद्योगपति हैं जो कि अपरोक्ष रूप से 26 दिन का ही सैलरी देते हैं कंपनी में, माने 4 दिन का सैलरी वो कट करते हैं। इस पर नज़र रखने वाला सांसद आज तक भारत में नहीं हुआ है।